हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई से चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं CUET परीक्षा 2025 से संबंधित जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ। और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत से जो परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करें तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नए हैं तो भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है आप लोगों को ये ज़रूर बताइए। ओके, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार के सरकारी रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो किससे नाम जाता है? श्वेत पत्र यानी वाइट पेपर के नाम से जाना जाता है। जो चीन की सरकार है उसका जो सरकारी रिपोर्ट है उसे किस नाम जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है वाइट बुक के नाम से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है। ओके, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो चांद तारा जानते हैं पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह है। बाज किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो क्या अमेरिका का है? क्या नहीं है। अब रूस, आयरलैंड और स्पेन में से इसमें किसी एक का, तो किसका है? स्पेन का है। भारत एवं चीन के बीच कौन सी विभाजक रेखा है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा गुजरती है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 28वीं अक्षांश रेखा किस 29वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा निर्धारित करती है? ठीक है, तो ये उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया की सीमा निर्धारित करती है। और एक समय ये सबसे ज़्यादा तनाव में बनने वाली सीमा जानी जाती थी। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों को क्या करती है? अलग अलग करती है। तो ये जर्मनी और पोलैंड को अलग अलग करती है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का है मोहिनी अट्टम, उड़ीसा का है ओडिसी। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ठीक है, तो कथकली जो नृत्य है वो आपका केरल का है। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दो केरल के हैं। उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ओडिसी। कथक उत्तर भारत का यानी कि उत्तर प्रदेश का नृत्य माना जाता है, शास्त्रीय नृत्य। कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो कठपुतली राजस्थान का, ठीक है, ये प्रमुख लोक नृत्य है। कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? ओके, तो इसका है यक्षगान। घूमर, ठीक है, राजस्थान का है। बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ठीक है, तो बिहू किसका है? असोम का। पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है भांगड़ा। घंटा मर्दाला प्रमुख लोक नृत्य है। तो घंटा मर्दाला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? तो यह है आंध्र प्रदेश का। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप लोग जानते हैं गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का है। छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जो छऊ लोक नृत्य है वो है आपका झारखंड का। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लावड़ी झारखंड, सामा चकेवा बिहार, पांडवानी छत्तीसगढ़ और भगोरिया छत्तीसगढ़।
ठीक है, तो इनमें से यानी कि लोक नृत्य कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ये लावणी जो है वो झारखंड का नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में। किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो किशन महाराज जो हैं वो सरोद से संबंधित हैं। सॉरी, किशन महाराज तबला से संबंधित। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? तो शहनाई से संबंधित हैं। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिनको बच्चों को पता है, इनको बताइए कि भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? ओके, भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था इनको? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली खां सरोद, निखिल बनर्जी सितार और शिव कुमार शर्मा वायलिन। इनमें से शिव कुमार शर्मा वायलिन के लिए नहीं, बल्कि बाकी ये सब क्या हैं, मिले हुए हैं। भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा जो थी वो क्या थी, और हरिश्चंद्र, यही दोनों पहली फिल्में थीं। ठीक है, तो इनमें से जो आलम आरा थी वो पहली बोलती फिल्म थी, और राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से की गई थी? तो टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से हुई, 59 से। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? ठीक है, तो सबसे पहले जो मिला था वो देविका रानी को मिला था, एक हीरोइन को मिला था। ओके, शौर्य या वीरता के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो परम वीर चक्र है वो। ओके, ये सभी हैं, महावीर, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, लेकिन परम वीर चक्र सर्वोच्च है, और सर्वोच्च पूछा जा रहा है, हायर। सर्वप्रथम परम वीर चक्र किसे सम्मानित किया गया था? तो सोमनाथ शर्मा को सर्वप्रथम क्या किया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला यानी कि क्या मिला था? परमवीर चक्र मिला था। धन्वंतरी पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो जो धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है वो चिकित्सा के संदर्भ में दिया जाता है। धन्वंतरी को स्वास्थ्य का देवता माना जाता है। भारत सरकार द्वारा खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ओके, तो खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब कर दिया गया है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। एक सेकेंड, यही शायद हमारा उत्तर होगा। भारत सरकार द्वारा खेलों में सराहनीय, ओके, यही है राजीव गांधी पुरस्कार, लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया है? इसे ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है ये पत्रकारिता में दिया जाता है। एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार को जाना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी में, ठीक है, दिए। हिंदी में जहाँ तक की बात है तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत को, लेकिन यहाँ हिंदी नहीं दिया गया है, तो जी शंकर कुरुप्पू को, तो जी शंकर कुरुप्पू को दिया गया था। हिंदी का सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड यानी ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ग्रैमी पुरस्कार
पाश्चात्य संगीत से संबंधित है। वेस्टर्न म्यूजिक से। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, तो इनमें से जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? गांधी शांति पुरस्कार। इनमें से किसे सितार तथा तबला दोनों का आविष्कारक माना जाता है? तो कौन है? अमीर खुसरो। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर उपस्थित है, यानी कि बनाया गया है? तो ये है लखनऊ में। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर है? ये चेन्नई में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है, तो ये कहाँ है? रुड़की में है। IIT रुड़की, IIT रुड़की में है। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? तो नेशनल पुलिस एकेडमी है हैदराबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के नाम से उसे जाना जाता है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये है जोधपुर में। तो उत्तर हो जाएगा सी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ पर है? यह है देहरादून में। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, LBSNA, ठीक है, कुछ लोग इसे लबासना ही बोल देते हैं, जहाँ पर IS वालों की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, वो कहाँ पर है? मसूरी में। नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, NDA, ये कहाँ है? ये है खड़कवासला में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये स्थित है पटियाला में। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ग्वालियर में। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पर स्थित है? ये रांची में स्थित है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? यानी कि सीमा सुरक्षा बल का मतलब है BSF, तो BSF की जो स्थापना हुई थी वो 62, 64, 65 या 74 में, ठीक है, तो 74 में तो इसकी स्थापना हुई नहीं है। इसकी स्थापना 1965 में हुई। रैपिड एक्शन फोर्स RAF, जो नीली नीली वर्दी पहनते हैं मिलिट्री जैसी, लेकिन उनकी नीली होती है, इसका स्थापना वर्ष कब है? 82, 1987, 92, 1991। तो ये 1991 में इसकी स्थापना हुई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, CRPF, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935, 1835, 1935, 1965 और 1971 के, तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल का नाम क्या है? ठीक है, तो पहले जो है ना 5 मिसाइलें मिसाइल प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो बनाई गई थी। तो इसमें नाम है पृथ्वी, और सबसे दूरी तक मार करने वाली है अग्नि। भारत की पहली क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस किस देश के सहयोग से बनाई गई? तो रूस के।
इनमें से टैंक भेदी मिसाइल कौन सी है? तो टैंक भेदी मिसाइल है नाग। और हेलीकॉप्टर से जब छोड़ी जाती है तो उसे बोलते हैं हेलिना। भारत की पहली इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अस्त्र अग्नि 2, आकाश पृथ्वी 3, तो है अग्नि 2। पिनाका क्या है? ठीक है, तो पिनाका जो है ना, वो जैसे पहले वो होता था बाण रखने का, ठीक है, तरकस होता था, उसी तरह से ये भी है। तो ये मल्टी बैरल लॉन्चर है, ये मल्टी बैरल लॉन्चर है पिनाका। यानी एक बार में कई, जैसे धनुष निकलते वो तीर निकलते थे, उसी तरह से यहाँ से एक बार में कई जो है वो निकलती हैं मिसाइल्स। लक्ष्य क्या है? ये भारत का पहला पायलट रहित विमान है। INS सिंधु रक्षक क्या है? ठीक है, INS सिंधु रक्षक। अब INS जहाँ पर भी लगता है तो यहाँ पर है इंडियन नेवल सर्विस, ठीक है, यानी कि ये मिलिट्री नहीं हो करके अब कहाँ पर पहुँच गए हम लोग? जल सेना के लिए, यानी कि नेवी। तो ये है भारत की पहली मिसाइल भेदी पनडुब्बी, ठीक है, यानी कि मिसाइल से जो है सज्जित जो है ये पनडुब्बी है। भारत में प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम कौन सा विभाग संचालित करता है? ओके, तो ये करता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO। स्थल सेना के कर्नल रैंक का अधिकारी वायुसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो वो ग्रुप कैप्टन के बराबर होता है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन था? अप्सरा, साइरस, जर्लिना या ध्रुव? ठीक है, तो वो था अप्सरा। तारापुर परमाणु संयंत्र स्थित कहाँ पर है? यानी तारापुर परमाणु जो संयंत्र है वो कहाँ पर है? तो वो है महाराष्ट्र में। भारत का अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? पोखरण में किया गया था, ठीक है, तो ये तो दोनों है नहीं। अब पोखरण में यहाँ पर है 76 और 74, दोनों 18 मई हैं। ओके, तो यहाँ पर है 18 मई 1974 को। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है कलपक्कम में। नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, ये सिर्फ एक है और ये है उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में। थोरियम से निकाले गए यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाला एशिया का पहला रिएक्टर कौन है? तो ये है आपका कामिनी, ठीक है, NI, ठीक है। तो कलपक्कम मिनी रिएक्टर इसका फुल फॉर्म है। जितने भी हैं ना, इनके सबके पूरे फुल फॉर्म नाम हैं, ध्रुव का भी, अप्सरा का भी, जर्लिना का भी, कामनी का भी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसरो, भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में छोड़ा था। तो पहली बात ये चीज़ है कि पहला उपग्रह इसका कौन है? आर्यभट्ट है, ठीक है, और इसने इसको जो प्रक्षेपित किया था वो विदेशों की सहायता से यानी प्रक्षेपित किया था। तब अंतरिक्ष जो हमारा इसरो है, ठीक है, उतना विकसित नहीं हो पाया था। ओके, तो ये छोड़ा कब गया था? 19 मार्च 1975 को, ठीक है, 19 मार्च 1975 को छोड़ा गया था।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? साराभाई स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, देहरादून। तो ये देहरादून में तो है नहीं के, तो ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। सार, ठीक है, केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, तो सार श्रीहरिकोटा रेंज, तो ये कहाँ पर है? ये है श्रीहरिकोटा, जो है यहाँ पर है। श्रीहरिकोटा जो रेंज है ना, उसी को ही सार बोला जाता है। भारत में किस केंद्र से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं? यानी कहाँ से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं? ये है श्रीहरिकोटा। श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है श्रीहरिकोटा में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थापित है? अहमदाबाद, बालासोर, बेंगलुरु और चांदीपुर। चांदीपुर तो परीक्षण रेंज है हमारा, तो यह है अहमदाबाद में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ओके, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह कौन सा था? तो कौन सा था? एडुसेट था ये, EDUSAT, यानी कि एजुकेशन सैटेलाइट नाम ही है उसका पूरा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हम लोगों की कमियाँ यदि कुछ हैं तो उसे ज़रूर बताइए, और प्रयास अच्छा लग रहा है तो जो है आप लोग उसे भी ज़रूर बताइए। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है। के संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि यहाँ पर कह रहा है UNO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो UNO का जो मुख्यालय है वो अब जेनेवा और रोम, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन, इनमें से तो जेनेवा में नहीं है, रोम में नहीं है, वाशिंगटन DC में तो नहीं है, न्यूयॉर्क में है। वाशिंगटन DC में दो ही चीज़ें हैं। कौन सी? विश्व बैंक, ओके, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वहीं पर है। और यानी दोनों आर्थिक वाले जो विश्व के आर्थिक से संबंधित हैं, ठीक है, वो दोनों वहीं पर हैं। और मुख्यालय UNO का है उसमें न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी कौन निभाता है? ठीक है, तो ये निभाता है UNO। संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं, ठीक है, इनमें से कौन कौन सी हैं? चीनी है, रूसी है, अरबी है, स्पेनिश है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है। तो कौन है ये? इसमें सभी हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? ठीक है, तो WTO, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 1995 से। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय UNO का ही एक पार्ट है, ठीक है, तो इसका मुख्यालय है हेग में, और ये है स्विट्ज़रलैंड में है। इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यूनेस्को अब इसमें संगठन है और यहाँ पर दिया गया है इनके मुख्यालय। यूनेस्को का पेरिस में है, विश्व बैंक का वाशिंगटन DC में है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी यहीं पर है, ठीक है, वाशिंगटन DC में ही है।
तो यही गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रह का इसका भी जेनेवा में है, ये सब सही है। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अभी मैंने ऊपर बताया था। सार्क देशों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो सार्क देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 8 हो गई, पहले कितनी थी, 7 थी। सार्क का नवीनतम जो देश है, ठीक है, वो कौन है, अफगानिस्तान है। ओके। यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मुद्रा है, तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है ये। तो यूरोपीय देश जितने हैं ये सब यानी यूरो को मानते हैं। निर्गुण आंदोलन निनाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो इसमें कर्नल नासिर मिस्र के थे, जवाहरलाल नेहरू भारत के थे और मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के थे, ये सभी हैं। ओके। तो नासिर, नेहरू और टीटो, ये याद रखिए आप लोग। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो है मनीला में। इनमें से कौन सा देश गंगा मेकांग सहयोग का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो गंगा मेकांग जो है ना वो एक बहुत बड़ी जो योजना है, ठीक है। गंगा और मेकांग नदी को दोनों को यानी कि जोड़ना, तो इसका सदस्य देश कौन सा नहीं है, यानी कि इसका भागीदारी जो देश है वो कौन सा नहीं है, तो मलेशिया नहीं है। कंबोडिया भी है, लाओस भी है, थाईलैंड भी है, ठीक है। तो मलेशिया नहीं है। ओके गाइस, म्यांमार भी है इसमें। तो ये थे यानी कि जीके के प्रश्न, और आशा है कि इनमें से आप लोगों को ज़रूर प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी पढ़ाई अच्छी कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।